क्या आप अपने रिश्ते को सही से समझते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका व्यवहार आपके रिश्ते में कैसा होता है? क्या आप बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं या दूरी बनाए रखते हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ लोग अपने रिश्तों में सुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि कुछ हमेशा असुरक्षित रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बचपन और आपकी परवरिश आपके वयस्क रिश्तों को कैसे प्रभावित करती है? क्या आपको अपने रिश्ते में बार-बार वही समस्याएं आती दिखती है, लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि क्यों? अगर इन सवालों ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो अटैच्ड बुक आपके लिए है। यह किताब इस बात को समझने में मदद करती है कि लोग अपने रिश्तों में कैसे जुड़ते हैं, कैसे प्यार करते हैं और क्यों कुछ रिश्ते कामयाब होते हैं जबकि कुछ संघर्षों से भरे रहते हैं। चलिए बात करते हैं पुस्तक में बताए गए मुख्य संदेशों के बारे में। आपका अटैचमेंट स्टाइल यह निर्धारित करता है कि आप अपने रिश्ते में कैसे व्यवहार करते हैं। रिश्तों में तीन मुख्य अटैचमेंट स्टाइल होते हैं: सुरक्षित, चिंतित और परिहारक। अपने अटैचमेंट स्टाइल को समझकर आप अपने रिश्तों में बेहतर निर्णय ले सकते हैं और स्वस्थ संबंध बना सकते हैं। सही पार्टनर का चुनाव आपके अटैचमेंट स्टाइल के आधार पर किया जाना चाहिए, जिससे रिश्ते लंबे समय तक टिक सके। अध्याय 1: अटैचमेंट स्टाइल क्या होता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। अटैचमेंट थ्योरी बताती है कि हम अपने बचपन में माता पिता के साथ अपने संबंधों के आधार पर अपने वयस्क रिश्तों में व्यवहार करते हैं। आपका अटैचमेंट स्टाइल यह तय करता है कि आप अपने साथी के साथ कितना सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करते हैं। अपने अटैचमेंट स्टाइल को समझना रिश्तों में आने वाली समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। इस अध्याय का सबक रिश्तों में हमारा व्यवहार हमारे अचेतन यानी सबकॉन्शियस में गहराई से बैठा होता है। इसे समझना जरूरी है। अपने आप से प्रश्न करें, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने रिश्तों में बार बार एक ही पैटर्न दोहराते हैं? अध्याय 2: तीन प्रकार के अटैचमेंट स्टाइल। नंबर 1: सुरक्षित सिक्योर अटैचमेंट। ऐसे लोग अपने रिश्तों में संतुलित होते हैं। वे प्यार और स्वतंत्रता दोनों को समझते हैं। वे आसानी से जुड़ते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा क्लिंगी या दूर यानी डिस्टेंस नहीं होते। वे अपने पार्टनर पर भरोसा करते हैं और अपने रिश्ते में स्थिरता बनाए रखते हैं। क्या आप अपने रिश्तों में संतुलित और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं? नंबर 2: चिंतित यानी एंशियस अटैचमेंट। ऐसे लोग बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं और अपने पार्टनर से लगातार आश्वासन की जरूरत महसूस करते हैं। उन्हें अक्सर यह डर रहता है कि उनका पार्टनर उन्हें छोड़ देगा। वे अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और अपने रिश्ते को लेकर चिंतित रहते हैं। क्या आप अपने रिश्ते में असुरक्षा महसूस करते हैं और बार बार अपने पार्टनर से आश्वासन मांगते हैं? नंबर 3: परिहारक यानी अवॉइडेंट अटैचमेंट। ऐसे लोग भावनात्मक रूप से दूर रहते हैं और ज़्यादा जुड़ाव से बचते हैं। उन्हें लगता है कि करीबी रिश्ते उनकी स्वतंत्रता को खत्म कर देंगे। वे ज़रूरत से ज़्यादा आत्मनिर्भर होते हैं और अपने साथी के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने से बचते हैं। क्या आप अपने रिश्तों में ज़्यादा जुड़ने से डरते हैं और भावनात्मक रूप से दूरी बनाए रखते हैं? अध्याय 3: आपका अटैचमेंट स्टाइल आपके रिश्ते को कैसे प्रभावित करता है। अगर एक चिंतित व्यक्ति और एक परिहारक व्यक्ति साथ होते हैं तो उनका रिश्ता संघर्षपूर्ण हो सकता है। सुरक्षित अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग अपने पार्टनर को संतुलन और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अपने अटैचमेंट स्टाइल को समझकर आप एक ऐसे साथी को चुन सकते हैं जो आपको भावनात्मक रूप से संतुष्ट कर सके। इस अध्याय का सबक सही रिश्ते के लिए अपने और अपने साथी के अटैचमेंट स्टाइल को समझना जरूरी है। अपने आप से प्रश्न करें, क्या आप अपने रिश्ते में बार बार एक ही समस्याओं का सामना करते हैं? अध्याय 4: स्वस्थ रिश्तों की कुंजी सही साथी चुनना। अगर आपका अटैचमेंट स्टाइल चिंतित है तो आपको एक सुरक्षित साथी की जरूरत है जो आपको आश्वासन दे सके। अगर आपका अटैचमेंट स्टाइल परिहारक है तो आपको यह समझने की जरूरत है कि करीबी रिश्ते आपकी स्वतंत्रता को खत्म नहीं करते। एक स्वस्थ रिश्ते के लिए दोनों पार्टनर को एक दूसरे की भावनात्मक जरूरतों को समझना चाहिए। इस अध्याय का सबक रिश्तों में प्यार के अलावा भावनात्मक संगतता यानी कि इमोशनल कॉम्पैटिबिलिटी भी जरूरी होती है। अपने आप से प्रश्न करें, क्या आपका साथी आपके अटैचमेंट स्टाइल को समझता है और उसका सम्मान करता है?
अध्याय नंबर 5, अटैचमेंट स्टाइल को कैसे बदला जा सकता है। अगर आप चिंतित हैं तो आत्मविश्वास बढ़ाने और ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करने से बचने की कोशिश करें। आप परिहारक हैं तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखें और अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। अपने अटैचमेंट पैटर्न को पहचान कर आप अपने रिश्तों में सुधार कर सकते हैं। इस अध्याय का सबक आपका अटैचमेंट स्टाइल स्थायी नहीं है, इसे बदला जा सकता है। अपने आप से प्रश्न करें, क्या आप अपने रिश्तों में अपने व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? चलिए अब बात करते हैं अटैच्ड को अपनाने के व्यवहारिक तरीके के बारे में। अपना और अपने साथी का अटैचमेंट स्टाइल पहचानें। अगर आपका अटैचमेंट स्टाइल चिंतित है तो आत्मविश्वास बढ़ाने पर काम करें। अगर आपका अटैचमेंट स्टाइल परिहारक है तो इमोशनल ओपननेस बढ़ाएं। सही साथी चुनें जो आपके अटैचमेंट स्टाइल के अनुरूप हो। रिश्तों में खुलकर संवाद करें, यानी रिश्तों में खुलकर बातचीत करें और अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। अटैच्ड बुक हमें यहाँ सिखाती है कि हम अपने रिश्तों में कैसे जुड़ते हैं और कैसे सही पार्टनर के साथ एक मजबूत और स्थायी संबंध बना सकते हैं। अब बात करते हैं आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप अपने रिश्तों में बार बार आने वाली समस्याओं को समझना चाहते हैं, अगर आप अपनी भावनात्मक जरूरतों को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप एक स्वस्थ, स्थिर और प्यार से भरा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। याद रखिए, रिश्ते केवल प्यार पर नहीं बल्कि सही सुझाव यानी अटैचमेंट और समझ पर निर्भर करते हैं। तो क्या आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। इस बुक समरी से अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। इस बुक समरी में कुछ अच्छा सीखा है, आपको बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।